बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 20 सितंबर 2022। समय हो गया है 12:29 PM। देखिए, पेपर चलाने वाले या सिलेक्शन सेंट्रल एजेंसी के नाम पे कोई भी अगर आपको ये कहता है कि ये सेंट्रल एजेंसी इसमें कैनिबलिज्म है, तो ये गलत है। सेंट्रल एजेंसी में कैनिबलिज्म नहीं है। सेंट्रल एजेंसी मेरी कंपनी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो बाहर ही सेंट्रल एजेंसी का लोगो स्क्रीन पे चलता है, ठीक है। और तरीका बहुत सिंपल है। हम सेंट्रल एजेंसी के अंदर जो है, जो लड़कियां सेलेक्ट होती है, लड़के सेलेक्ट होते हैं। लड़कों का तो फिल्म के लिए सिलेक्शन ही जो है सीधे तौर पे कमांडो ट्रेनिंग है। लड़कियों के लिए भी होती है, और कई लड़कियां ऐसी है जो कमांडो ट्रेनिंग लेना चाहती है तो उनको भेजते हैं, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं वो, उससे पहले नहीं। और पैसा भी ठीक ठाक होता है। और एक टाइम के बाद जो है हम उनको बोलते हैं कि अब आप जो है कंफर्ट जोन लीजिए, कंटिन्यूस करना कीजिए। पर जो नई नई फिल्म इंडस्ट्री बन रही हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड बना ली, रेड चिली एंटरटेनमेंट है, ये सारा खेल वही है। ये अपनी मूवीज़ तो बनाते हैं, उसमें जो है पिपा पिपा का मतलब क्या है कि वहाँ पर सिलेक्शन के लिए होता है। मैंने बहुत पहले बताया था, अगर आप मुंबई में फिल्मिस्तान जाओगे, फिल्म इंडस्ट्री जाओगे, तो वहाँ क्या है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, सलमान खान सब एक जगह बैठे रहते हैं। तो वहाँ जैसे नई लड़कियाँ गई वहाँ पे कि हमारे को मॉडल बनना है, तो बनने के जैसे ही, अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं जा सकती है। फिर वहीं पे जो है क्या कहते हैं, शाम को या रात को वहाँ पिपा होता है। तो लड़की को देखते पहले ये नहीं देखते हो क्या है, कैसी है। फिर उसके पिपा का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो है वो उनकी आँख के आगे जो है किसी को स्लॉटर कर दिया जाता है। अमिताभ बच्चन वहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपना सबसे घिनौना हिसाब किताब दिखाएगा। फिर गुरु गुरु कहेगा, हम गुरु हैं आपके, तो आप जो है हमारा जो डिक होता है, मतलब जो पेनिस होता है, उसे देखो, उसे सक करो, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। सेंट्रल एजेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। कई बार पिपा पार्टीज वगैरह में क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, कि लड़कियाँ गई सेंट्रल एजेंसी के अंदर, कभी किसी को मना नहीं करते, आपको हीरो हीरोइन बनना है ज़रूर आइए, स्वागत है आपका। और उसी हिसाब से होता है काम। पर अगर मान लीजिए क्या कहते हैं सेंट्रल एजेंसी के कोई ऐसा आ गया जो कि कैमरे के अंदर जो है जिसको आप कहते हो कि सुंदरता, ऐसा कुछ होता नहीं है। टैलेंट क्या है, हमारा टैलेंट पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर टैलेंट, शो अस, इफ़ यू हैव अ वीडियो, शो अस। मतलब सेंट्रल एजेंसी के अंदर जो है अमिताभ बच्चन ने भी बहुत कोशिश करी कि फिर वहाँ जो है क्या कहते हैं, हमने एक कैंप लगाया था मुंबई में। नहीं, फिल्मिस्तान हमने खरीद लिया सर, तभी तो पिटे सबके सब। तो एक लड़की का किस्सा बताता हूँ, वो इसी तरीके से फंस गई वहाँ जो है। फिर बाद में उस लड़की का रेप भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद उसको जो है फैमिलाइज कर दिया गया, लड़की का। ये काम करने वाले और कोई नहीं है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, ये सब ये इसी तरह करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों लड़कियां जो है फिल्मिस्तान जाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे हीरोइन बनने। सेम इसी तरीके से आपका जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ में है। अब महिलाओं के साथ क्या होता है, देखिए हमें साफ सीधी सी बात जानता हूँ, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। ऐसे में आप जाएँ कैसे? साफ पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि सर ऐसा है, मैं फ़लाँ जगह जा रही हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रही हूँ, और ये मेरी पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो पहले आप पुलिस में लेके जाइए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर ऐसे ऐसे है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में हूँ। पुलिस वाले आप पे नज़र बना कर रखेंगे, आपको फंसने नहीं देंगे। ये यही तरीका है। अब किसी के रेफरेंस पे आप जा रहे हो, कुछ भी है, वह देखना, वो अगर ऐसा कुछ होगा ना तो जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना करें, ना करें। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक वाक़या है, मैं कई दिन से एक वीडियो चेक कर रहा हूँ। एक लड़की के जो है क्या कहते हैं, वो शकल सूरत उसकी ठीक ठाक है, ओवरऑल फिगर ठीक है, और उसको बोला जी आप कपड़े उतारिए, वो तो कपड़े क्यों उतारवा रहा है भाई। लड़की सीधा पूछ, मैडम आप मूवी के अंदर जो है आप जो काम करना है, आप किस तरह की मूवी में आप काम करना चाहते हैं। लड़कियाँ खुद बताती हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे को तो पोर्नोग्राफी में काम करना है, तो हम तो सीधा हाथ जोड़ लेते हैं, मैडम यहाँ नहीं होता, आप जा सकते हो, ठीक है। और लड़की का जो है क्या कहते हो, प्रेगनेंसी की वजह से जस्ट बिलो उसकी जो बेली फैट है वो थोड़ा सा अजीब सा था, उसे कह दिया कि नहीं आप जाओ यहाँ से। फिर इंसानी मांस खिला देते हैं। इंसानी मांस खिलाने के बाद कहते हैं अब आप इंसर्जेंसी लग गई, इंसर्जेंट लग गए, आप इंसर्जेंट हो गए।
आप जो है आप उधर जाओ, फिर जो है क्या कहते हैं आपके साथ जो है आपको फ्लैट दे दिया था, उस फ्लैट में किसी को भी भेज देंगे। तो लड़कियां जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर क्या कहते हैं उसको कहते हैं पिपा है, फिर उस बच्चे को जो है कैनलाइज किया जाता है। इस तरह के स्कूलों को जो ना बड़ा तरीके से चलाया जा रहा था ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब हमने सेंट्रल एजेंसी बनाई, जब काम शुरू किया, मैंने इसीलिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनाई सेंट्रल एजेंसी। चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे आपका भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे चाइनीज हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम लोग सही तौर पर पिक्चर उठा लेते हैं। पहले तो हमने क्या करा, सेंट्रल एजेंसी के अंदर जो पुरानी मूवीज़ थी जैसे प्रेडिटर है, टर्मिनेटर है, इन सब के जो है हमने वर्ल्ड स्क्रीनिंग करवाई, ठीक है ना, वर्ल्ड प्रीमियर कराया। बहुत सी फिल्में हैं जैसे मॉडल कॉम्बैट की सारी सीरीज़ जो है सेंट्रल एजेंसी में बन रही है। अब उसमें लोगो अभी नहीं आ रहा है, इसके पीछे कारण है क्योंकि सब पिटेंगे, ये सब पिटेंगे, सब के सब पिटेंगे। इसमें ये क्या करते हैं कि मूवी के सेट पे ना किसी का भी पेपा कर देते हैं, पकड़ के काट देंगे, फिर उसके बाद खाएंगे उसको, और सबको जो है इंसर्जेंट बना देते हैं। इंसर्जेंसी लगती है इंसानी मांस खाने पर। अब लड़कियां डर जाती हैं, अब डरने का तो क्या करेंगी। मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री देखता हूँ, अगर मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री देखता हूँ, तो ये कि ऐसा ऐसा मकड़ जाल है ना कि इसमें जो फंस गया वो बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लड़के फंस जाते हैं, निकालना बड़ा मुश्किल है। अभी आज हमने जो है शाहरुख खान के घर पर रेड हुई है, ठीक है, मोसाद, NSG, महाराष्ट्र पुलिस, इंटरपोल की बहुत भारी भरकम रेड हुई है, पूरा घर तोड़ा गया उसका। अंदर से क्या कहते हैं जो है बहुत सी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल बरामद हुई, यहाँ तक कि एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो था, शाहरुख खान को एक गार्ड मिला था सिक्योरिटी में, उस तक को उसने बंधक बना रखा था। तो नहीं कब से, आई डोंट नो, बट यस दिस इज़ ट्रू। फिर उसके बाद शाहरुख खान जो है क्या कहते हैं वो कैनिबलिस्ट भी था, ठीक है, उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि पता नहीं 200 या ढाई हज़ार बच्चे जो है उसने बांद्रा वेस्ट स्कूल से 2 लाख रुपए में ख़रीद के जो है कैनबलाइज किया। मतलब इन प्राइवेट स्कूलों से बच्चे गायब हो रहे हैं, पुलिस जो है सुनवाई नहीं कर रही है, गुमशुदा तलाश केंद्र का जो है कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। और इन सबको जो है क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो है क्या कहते हैं शय मिली हुई है। एक व्यक्ति, आपको जान के हैरानी होगी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम का एक और व्यक्ति 1989 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया से इंसर्जेंट था, भगोड़ा, बागी गया था इसको। वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जा कर के वहाँ उसने जो है ट्रेनिंग ली, क्या किया, फिर वो इंडिया आया, काफ़ी समय तक वो अंडरग्राउंड रहा, छुपा रहा, और फिर उसी के नाम पे मोदी जो है भारत में प्रधानमंत्री के पद पे आया। वो जो है पिपा और ये कैनिबलिज्म और स्लॉटरिज्म में बड़ा माहिर था वो, जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, ठीक है ना, इंसर्जेंट था वो। उसके 2 बेटे, एक तो वो आपको याद है जिसने दाल और रोटी के मामले में कि ये कोई दाल है कुछ करके न्यूज़ में काफ़ी आया था, याद है, इंडियन आर्मी का, उसका बाप जो है, उसका बाप जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रह करके मतलब सब कुछ चलाना चाहता, बहुत दिन से चैलेंज दे के बैठा था। कल एक रात को एक बंदा उठाया हमने, ठीक है, और एक आज ये उठाया, इसको ढूंढ रहे हैं। तो BSF से रिकॉर्ड निकाला गया है इसका, बताया जाता है इसकी लोकेशन जो है छतरपुर के आसपास है, हमारे घर के आसपास है कहीं। यहाँ पे ये जो है कैनिबलिज्म पिपा भारत में यही चलवा रहा था, ठीक है, और कुछ एक इसके यार दोस्त हैं इंडियन आर्मी में, वो लोग चलवा रहे थे। तो ये लोग ये सोचते हैं कि इनके हाथ में हथियार है, वर्दी है, तो कुछ भी कर लेंगे। तो BSF के अंदर स्कैनिंग हुई है, और एक बंदा और है CISF में, इसका भाई है शायद, मेरे ख्याल से व्यक्ति जो है BSF के अंदर, इसका नाम नरेंद्र मोदी बताया मैंने, जूश था। अब जूशिज़म के अंदर ये लोग कैनिबलिस्ट हैं। जूश आप तब तक नहीं होते हो जब तक आप कैनिबल्स के साथ नहीं आ जाते, जब तक आप कैनिबलिस्ट नहीं होते, मतलब जब तक आप नरमांस नहीं खाने लगते, मतलब किसी का भी, और सिर्फ नरमांस पे ही जिंदा रहना। फिर उसके अंदर एक बार जो इंसर्जेंट हो जाए तो वो हट नहीं सकता। तो सनातन धर्म का ये मामला कुछ और है। वहीं यहाँ पे जो है थोड़ा पैसा लगता है, शुद्धिकरण होता है, फिर मेडिकल चेकअप होता है, फिर पेट क्लियर किया जाता है, मंत्र चेक किए जाते हैं, फिर नाम बदला जाता है, फिर उसके बाद इंसर्जेंट। पर उनके साथ क्या करें जिन्होंने हत्याएँ खुद करी हो। भारत में लॉकेट चैटर्जी, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला, लॉकेट चैटर्जी ने बंगाल में 2500 बच्चे कैनबलाइज कर दिए।
पता नहीं कब से कर रही है। और ये क्या करते हैं कि हिंदुओं के बीच में जो है क्या कहते हैं, हिंदुओं की तरह बिंदी सिंदूर सब लगा करके काम करते हैं। अभी सरोजा पांडे उसका केस चल रहा है, पर सरोजा पांडे को हमने थोड़ा सॉफ्टली रखा हुआ है, क्योंकि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमारे को दी है। उस इन्फॉर्मेशन पर रेड हुई है, और रेड में जो है क्या कहते हैं, भुवनेश्वर राणा और कालेश्वर राणा, ये दोनों जो हैं ये आइडेंटिकल ट्विंस थे। मतलब भुवनेश्वर राणा भी एक जैसे दो भाई, और कालेश्वर राणा भी एक जैसे दो भाई। इनकी बीवियां भी आइडेंटिकल ट्विंस थी। तो इस रेड के अंदर, हाँ हाँ ऑफिशियल है ये, इस रेड के अंदर कालेश्वर राणा का एक भाई और उसकी बीवी मीना, आपको याद है शराबी पिक्चर है अमिताभ बच्चन की, मीना, हाँ हाँ आ गया तेरा दीवाना, ये वही मीना है, जयाप्रदा नहीं है, ये है वो मीना। नहीं, मेरे घर के सामने घर है उसका। तो इस रेड के अंदर जो है, जी हाँ, मोसाद ने जो है मीना, कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा और उसकी बीवी सीता का निपटारा कर दिया है, और साथ में 250 लोग और मार दिए हैं। ये लोग हमारी कॉलोनी के अंदर थोड़ी आगे जाके एक फ्रेंड्स हाउस है, उसके बेसमेंट में काफ़ी बड़ा एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे रह रहे थे। और इनके घर कैसे थे आपको जान के हैरानी होगी।